दोस्तों, वीर सावरकर विश्व भर के क्रांतिकारियों में अद्वितीय थे। उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था। उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा तिवारी एक बार फिर से त्रिशांत एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर इससे पहले बहुत महान योद्धाओं के विषय में हमने आपको बताया, उनकी जीवनी बताई है, उनके जीवन कार्य के विषय में हमने बताया है। आज मैं जिस योद्धा की बात करने जा रही हूँ दोस्तों, जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ वीर सावरकर के विषय में, जो कि अत्यधिक आवश्यक था हमारे चैनल पर ये वीडियो आना। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो आज का शुरू करती हूँ। सबसे मुख्य बात कि आज मैं आपको बताऊंगी वह 10 विशेष बातें सावरकर के विषय में, जो हमारे और आपके लिए जानना अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, वीर सावरकर के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। वे एक महान क्रांतिकारी थे, इतिहासकार थे, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक, साहित्यकार भी थे। उनका संपूर्ण जीवन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए बीता है। दोस्तों, वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। मृत्यु के विषय में उनका है 26 फरवरी 1966। विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, उनका जन्म नासिक के भंगूर गांव में 28 मई, जैसा कि मैंने आपको बताया, 28 मई 1883 को हुआ। उनके पिता दामोदर पंत गांव प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे। जब विनायक 9 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था। वीर सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही वे बहुत ही पढ़ाकू थे। बचपन में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। आज़ादी के वास्ते काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी भी बनाई थी, जो मित्र मेला के नाम से जानी जाती थी। बहुत ही मुख्य बात है दोस्तों, इसको ज़रूर जानिए, सोचिए और इसे नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि आप भूलें नहीं। 1905 के बंग भंग के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई थी, जैसा कि मैं आपको आगे इसके बारे में और भी विस्तार से बताऊंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार के थे हमारे वीर सावरकर। दोस्तों, वे रूसी क्रांतिकारियों से ज़्यादा प्रभावित थे। लंदन में रहने के दौरान सावरकर की मुलाकात लाला हरदयाल से हुई। लंदन में वे इंडिया हाउस की देखरेख भी करते थे। मदन लाल धिंगरा को फांसी दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में भी एक लेख लिखा था। उन्होंने धिंगरा के लिखित बयान के पर्चे भी बांटे थे। दोस्तों, वीर सावरकर 1911 से 1921 यानी 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे। 1921 में वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल भोगी। दोस्तों, 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए चर्चिल को समुद्री तार भेजा और आजीवन अखंड भारत के पक्षधर रहे। आज़ादी के माध्यमों के बारे में गांधी जी और सावरकर का नजरिया बिल्कुल ही अलग अलग था। दोस्तों, वीर सावरकर विश्व भर के क्रांतिकारियों में अद्वितीय थे। उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था। उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थी। दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर दुनिया के अकेले ऐसे स्वतंत्रता योद्धा थे जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली। सजा को पूरा किया और फिर से वे राष्ट्र जीवन में सक्रिय हो गए। दोस्तों, वे विश्व के ऐसे पहले लेखक थे जिनकी कृति 1857 का प्रथम स्वतंत्रता को दो देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबिंबित कर दिया था। दोस्तों, वे पहले स्नातक थे जिनकी स्नातक की उपाधि को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेजी सरकार ने वापस ले लिया था। चौथी मुख्य जानकारी जो है वो ये है कि वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उन्हें वकालत करने से रोक दिया गया। नंबर 5, वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने सर्वप्रथम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। नंबर 6, वीर सावरकर ने राष्ट्रध्वज तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था, जिन्हें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना था। उन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया।
वे ऐसे प्रथम राजनीतिक बंदी थे, यानी कि सबसे पहले जो बंदी बने थे दोस्तों, वे ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का चिंतन किया था तथा बंदी जीवन जैसे ही उनका समाप्त हुआ उसके पश्चात उन्होंने कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दुनिया के वे ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। और एक लास्ट बात जो उनके बारे में बताऊंगी वो है सावरकर जो थे, उनके द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एक सनसनीखेज पुस्तक बनी जिसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार की बहुत सारी और भी बातें हैं जो हमें अभी नहीं पता होंगी, जो हमें जाननी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें अपनी हिस्ट्री से, हमें अपने इतिहास से प्यार करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो हमारा इतिहास था वही हमारा बीता हुआ कल है, हमारे पूर्वजों का बीता हुआ कल है। तो अपनी हिस्ट्री से दूर ना भागें, अपने इतिहास को ज़रूर जानें और ऐसे महान पुरुषों के बारे में अवश्य ही पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा करते रहें। दोस्तों आज का वीडियो इतनी जानकारी के साथ समाप्त करती हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट हमेशा की तरह ज़रूर करते रहें, अपने सजेशंस हमें देते रहें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा और आपका रिश्ता इसी प्रकार से बना रहे। जय हिंद, जय भारत।